तो एज इफ वो पेन्स जो है ना वो एकदम मैजिकली टर्न हो जाएंगे और जो पेपर लिखेगी ना वो ऐसा होगा। सो दैट इज अ रियली अप्रोच ना। मेरे को कॉलेज में देखते हैं तो बिग बिग खंडा आई यूज टू वेयर, बिग बिग बेल्ट्स, और नाम सिमरन होता है जैसे हमारे यहाँ बीड्स होती है ना, वैसे ही सिखों में क्या होता है 27 वाइट बीड्स होती है। तो वो हाथ पे बांधे ही रखते हैं और समटाइम्स दे टेक इट आउट और उस पे वाहिगुरु 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 ऐसे जपते हैं। तो आई यूज टू वेयर सच अ बिग, पूरा मेरा हाथ कवर रहता था उस पे नाम सिमर की बीड से। इतना बड़ा खंडा पहनना है ना। आई वाज सो फॉन्ड ऑफ ग्लासेस, ग्लेयर्स, सन ग्लासेस, हर ड्रेस के साथ मेरा मैचिंग था। तो पूरा जिसको क्या कहते हैं फैब थी मैं उस समय। सो इट हैपेंड सो कि उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम देवी देवता के पास जाते हैं। तो मैंने तो बहुत ग्लैमर करके किया ना। हमारा सिखों का कॉलेज था, वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, सिख हमारा था, तो फैब था हमारा। हमने पहले हम चल लिया करते थे साईं बाबा का। कॉलेज में गए तो भैया सिखों के कॉलेज में चले गए तो ठीक है, फिर गुरुद्वारे चले गए। वी वर पंजाबी नाउ, तो वी आर डिवोटीज, वी आर कृष्ण दास, नथिंग मोर डेजिग्नेशन शुड बी असाइंड टू अस। तो मतलब ग्लैमर की तरह हमने चीजें चेंज करी, बदली, और ऐसा ही सब चल रहा था। तो ऐसे ही होता है जब पहली फायर पड़ती है तो हम क्या करते हैं, साईं बाबा चौक पे डिफरेंट सारे बाबाज, एस्ट्रोलॉजर्स, चाचा चाची, ताऊ ताई। बाप के पास नहीं जाना क्योंकि बाप डंडा लेके खड़ा है। बाप कहेगा पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, चॉकलेट नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, तू पास हो जा। हमारे टाइम पे क्या होता था जब हम छोटे थे, हमारा परसेंटेज आता था ना, नरूलास में आइसक्रीम में डिस्काउंट मिलता था। तो पूरे साल में किसने नरूलास का आइसक्रीम खाया ऐसा डिस्काउंट करके, जितना परसेंटेज आता था, दिल्ली में बहुत चलता था। तो हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते थे। आ, कमला नगर में नरूला है, द फेमस नरूला था। और जितना हमारे को रहता था कि जितना रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज आता था उतना ऑफ मिलता था। सो इफ यू गॉट 85% तो 85% ऑफ मिलता था आइसक्रीम पे। और मतलब रिजल्ट आने के बाद दैट वाज आवर एक्टिविटी। कितने लोगों ने खाया है, मतलब आई डिड इट। अब भी मुझे नहीं पता कि अब ऐसा है कि नहीं, अब तो आइसक्रीम बड़े इजीली अवेलेबल हो जाता था, है। सो हम जाते। मतलब जिसके 99 आते थे वो 1 रुपए में मिलती थी आइसक्रीम। हाँ, 99, जिसके 100 आते थे उसको फ्री में मिलती थी। अब ये तो स्कीम था। हमने तो भैया 85% तक तो खाई है, 85-88% तक खाई है। उसके बाद हमारी लाइकी नहीं थी। तो फिर हम जाते हैं, हम आ गए साईं बाबा चौक पे, और साईं बाबा चौक पे हम करते हैं कि इजी वे ले लें, ज्यादा कमिटमेंट का रास्ता ना हो, है ना, सिचुएशनशिप हो। आजकल बहुत चल रहा है। आजकल मैं पूछती हूँ, कोई लड़का लड़की आते हैं, मैं कहती हूँ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप? नो एक्चुअली मैम, वी आर इन अ सिचुएशनशिप। दीज आर द जी, कैजुअल। दीज आर जेनजी द, जनरेशन। हाँ। जेनजी जनरेशन आता है जी। क्या कह रही हो सलोनी? जेनजी मैम, कैजुअल यस, दीज चलता आर है ऑल आजकल। जेनजीज लिंगो। कि ये Yes. सिचुएशन है, आज हम इस सिचुएशन में हैं, हम सेम कॉलेज में हैं। तो लड़के के साथ लड़की घूमना एक ट्रेंड है, एक फैब है, एक वे है। तो उसकी भी सिचुएशन वैसी है तो मेरी भी सिचुएशन है। कल को सिचुएशन चेंज होगी तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये आजकल जेनजी की टर्मिनोलॉजी है, वी आर इनटू अ सिचुएशनशिप। और माता जी मतलब एक ही टाइम पर लेकिन तो वो होते हैं पर्सन साथ में। हाँ, एक ही टाइम पे बहुत सारे भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कृष्णा के साथ नहीं घुसना चाहते, हम सारे चाचा ताऊ अंकल और आंट के साथ ना एक सिचुएशनशिप में जाना चाहते हैं। हम नहीं कमिट करना चाहते क्योंकि कृष्णा कमिटमेंट मांगता है। मी और नो वे, आई टोल्ड यू कृष्णा इज अ जेलस गॉड, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, सिचुएशनशिप में चले जाते हैं। जैसे मेरे पास ना एक पेशेंट आती थी, वो ना पहले उसके उसके बेटे को ना ऑस्ट्रेलिया जाना था। उसका बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ चलता था, ही हैड अ गुड कोचिंग सेंटर्स, पूरा चेन था कोचिंग सेंटर्स का, एंड ही वाज अ वेरी वेल नोन नेम इन आवर एरिया। और वो आंटी कहती थी कि इसने इतना कमा लिया कि इसकी 7 पुश्तें बैठ के कमा सकती हैं। बट समहाउ जब वो भैया 36 साल के हुए, 37 ईयर्स के हुए, उनको लगा कि नहीं,
इंडिया में मेरा प्रोग्रेस नहीं है, आई हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। उनकी वाइफ जो थी 2-3 साल छोटी थी, एंड एज लिमिट फॉर कवरिंग द टफल्स एग्जाम और वहां पे जॉब बेसिस का था 35 ईयर्स से पहले पहले आप ये एग्जाम क्लियर कर लो। तो उन्होंने अपनी वाइफ को खूब पेला, खूब पढ़ाया, खूब किया। एंड देवर इनटू द सम बुद्धिस्ट चैंटिंग। तो और वो उसके चैंट करते थे बुद्धिस्ट चैंटिंग, समहाउ करो 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 करो। पर इतने 3-4 साल लग गए उन भैया को, ही कुड नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल, चलो कनाडा ट्राई करते हैं। कनाडा में भी 1-2 साल ट्राई किया, नो इट इज नॉट वर्किंग। कोरोना आ गया, सारी चीजें बैक टू ग्राउंड जीरो हो गई। उन्होंने कहा ये वर्क ही नहीं कर रहा, चेंज करो। क्या चेंज करो? वाइफ नहीं, रिलीजन चेंज करो। बुद्धिस्ट चैंटिंग आउट, ब्लेस यू ऑल गुरुजी को चले गए। हमारे यहाँ पे बहुत फेमस हैं छतरपुर वाले गुरुजी, शिव जी के अवतार माने जाते हैं। इफ एनीवन अदर देन डेली पीपल हैव हर्ड अबाउट हिम। आप जी देखो माता जी। वहां पे लिखा होता है ब्लेस यू गुरुजी, गाड़ियों के पीछे गुरुजी का कीर्तन, गुरुजी का सत्संग। बाल्ड मैन है, ही केम फ्रॉम चंडीगढ़। एंड आजकल उनका बहुत ज्यादा फॉलोइंग है दिल्ली में। तो उन्होंने चेंज करा कि ये बुद्धिस्ट चैंटिंग इज नॉट वर्किंग, ब्लेस यू गुरुजी के पास गएंगे। ओहो, ब्लेस यू गुरुजी के पास जैसे ही गए, मतलब अभी वो गुरुजी है नहीं, उनकी सिर्फ चेयर है। और छतरपुर में लंगर सर्व होता है, वहाँ चाय लंगर सर्व होता है, ऐसे जाते हैं लोग फॉर देयर विशेस, चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, दे गो, फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस लॉस, एनी प्रॉब्लम। एंड दे से द गुरुजी इज लाइक शिवा अवतार एंड ही फुलफिल्स ऑल योर प्रॉब्लम। बस आपको गुरुजी का सत्संग सुनना होता है ना, एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो गुरुजी के पास गए। रोहित भी कह रहा है कि माता जी मेरे घर वाले भी हैं, क्या, मेरे घर वाले भी हैं गुरुजी वाले, है ना। तो यहाँ दिल्ली में बहुत प्रचलन है उनका। तो उन भैया ने भी क्या किया, ब्लेस यू गुरुजी के पास गए, और 6 महीने में वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। यही होता है, दिस इज आर कॉल कमिंग टू साई बाबा चौक। हम भगवान के साथ क्या करते हैं, ये वाला भगवान हमारी विश पूरी कर रहा, चलो नहीं कर रहा, चेंज द गॉड, चेंज द डेमी गॉड। हम जो है डेमी गॉड चेंज कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राइट, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो वी गो फॉर एन इजी वे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, साईं बाबा चौक के बाद वी गो स्ट्रेट, फिर आता है हिमालय पब्लिक स्कूल का चौक। सही, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि कई बार हम कहते हैं भगवान भगवान, फिर हम कहते हैं यार भगवान नहीं, हमें अपने पुरुषार्थ पर बिलीव करना चाहिए जितना हम एजुकेशन गेन कर लें। तो वहां आता है हिमालय पब्लिक स्कूल। हिमालय जैसी एजुकेशन आप ले लो किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमा लो, इतने सारे आपके पास स्किल सेट आ जाए, आप कुछ भी गेन कर लो, आप कहीं पे भी चले जाओ। रोहित तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में सॉल्व कर देंगे ना, आप ग्रुप में लिख के भेजना। आपने बाकी सारी क्लासेस नहीं ज्वाइन करी ना, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले दिया जा चुका है, बट स्टिल यू पुट इट इन द ग्रुप, आई विल आंसर देयर, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारा एजुकेशन आप ले लो। आपको लगता है एजुकेशन, मनी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, मनी कैन ब्रिंग ऑल हैप्पीनेस, मैं इतना एजुकेशन कर लूं, मैं 12वीं पास कर लूं, बच्चों को क्या कहते हैं, बस 12th पास कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है। 12वीं पास करने के बाद कहते हैं अरे ये कॉलेज कर ले फिर तेरी लाइफ सेट है। कॉलेज करने के बाद अरे पोस्ट ग्रेजुएट कर ले यार फिर तेरी लाइफ सेट है। फिर हम तेरे को जरूरी नहीं है पढ़ने को, एक बार बोलेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, ये नौकरी तो देख बन जाए, बस एक बार नौकरी में लग जाए ना, फिर तेरी लाइफ सेट है। अरे नौकरी में प्रमोशन हो जाए, इतनी नौकरी, इतने पे, इतना पेइंग स्केल पे, तेरे को छोकरी नहीं मिलेगा। नौकरी, डिग्री, नौकरी, फिर छोकरी। तो अरे चल अब तेरा पूरा पेइंग पैकेज अच्छा सेटल हो गया, बस शादी कर ले, तेरी लाइफ सेट है। शादी के बाद बच्चे, देख 2 बच्चे होने जरूरी है, फिर तेरी लाइफ सेट है, फिर तुम फ्री हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। अब जितना बेवकूफ हमें बनाया गया था, हम अपने बच्चों को बढ़ाते हैं। बेटा नर्सरी कर लो, 12वीं कर लो, एंड द साइकिल गोज ऑन, इट्स अ विशियस सर्कल। भैया मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया लाइफ सेट कब हो रही है ना। हिमालय पब्लिक स्कूल का जो चौक आया कि भैया यही हमारे को लारे लप्पे दिए जाते हैं, यही झांसे दिए जाते हैं, भैया तू ये कर ले लाइफ सेट, ये कर ले लाइफ सेट, ये कर ले भैया डॉक्टर बन जा।
भैया डॉक्टर बन जा, डॉक्टर लड़की मिलेगी, बस लाइफ सेट है। दोनों बैठ के नोट छापना, बच्चे हम पाल लेंगे, और फिर क्या करना, बच्चों का हम पढ़ा लेंगे, उनको इधर ये डाल देना, उधर डाल देना। भैया इतना बड़ा झोल है, इतना, और हम लोग फंस जाते हैं। तो वो जो हिमालय पब्लिक आता है ना, हमें लगता है हमने एजुकेशन ले लिया, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे, इंजीनियर लग गया, लॉयर लग गया, सीए लग गया, सीएस लग गया, आईएएस लग गया, आईपीएस लग गया। भैया हमारी लाइफ तो बिल्कुल वो है, जो डिग्निटीज आ जाती है, और हम अपने आप को बहुत डिग्निफाइड सोचते हैं, ये सारी चीजें आ गया, हिमालय पब्लिक स्कूल आ गया। हमने सोचा आप, इतना नॉलेज के बाद देवी देवता हमने पॉकेट में रख लिए, है ना, एग्जाम से पहले पेन पढ़वा दिए, मैजिकल पेन्स हो गए, एजुकेशन हमने ले लिया, डिग्री, अब हमारी लाइफ सेट है। अब अगेन द लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, हिमालय पब्लिक स्कूल के बाद आता है सेंट्रोपोलिस। सेंट्रोपोलिस इज अ वेरी फेमस मूवी, क्या कहते हैं, बहुत महंगा टिकट है यहाँ का, इट हैज द बेड कुशन जैसे बेड्स है वहां पे, एंड यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड हैव अ मूवी एक्सपीरियंस, खाना पीना। और उसी के बाद, उसी के बाहर क्या है, सारा मैकडी है, पिज्जा हट है, हल्दीराम है, मतलब पूरी ऐश करने की जगह जो होती है ना, जहाँ पे आप रज के, पीछे वहां पे शॉपर स्टॉप है, सारी चीजें खरीद सकते हो। तो आपने स्किल सेट कर लिया, पैसा कमा लिया, अब पैसा उड़ाना है, तो आपके लिए भोग की जगह आ गई। सो मैं कहाँ से शुरू हुई, पीतमपुरा, सांटम, मधुबन चौक, पहला थप्पड़ फायर स्टेशन, फायर स्टेशन के बाद साईं बाबा चौक, साईं बाबा चौक में मैंने सारे देवी देवताओं को पटाया। आई वॉज नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट फॉर कृष्णा। मैंने कहा कृष्णा के साथ इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, आई डोंट हैव, मेरे को जिंदगी एकदम एंजॉय करने का। कृष्णा कह रहा रेगुलेशन करो, ये करो, इतना कौन सोचेगा बीड़ू, आगे चलो ना आगे। फिर अपना स्किल सेट कराया ना, हिमालय पब्लिक स्कूल से सारा एजुकेशन आया, पैसा बहुत कमाया, सोचा लाइफ सेट है एकदम यार। और आगे क्या आया, सेंट्रल पॉलिश, शॉपर स्टॉप, इतना सारा खाने पीने का जॉइंट्स, और वहां पे एकदम बड़ा सा क्रिसमस हो तो क्रिसमस ट्री वाला बन जाता है सेल्फी पॉइंट, दिवाली हो तो बहुत बड़ा दिया लगा देते हैं वहां पे, सेल्फी पॉइंट, बाहर से गोलगप्पे, अंदर सब कुछ मिलता है यार, लाइफ सेट है सच में। तो वो क्या है, वो है हमारे यहाँ का पेरिस, वो है जन्नत। और हम क्या कह रहे हैं, वाह धरती पे जन्नत, यार ये जिंदगी बहुत अच्छी चीज है, ये ह्यूमन बर्थ इसी के लिए मिला है, लाइफ अब सच में हमारी सेट है। लेकिन समय तो यूं निकल जाता है ना, ऐश्वर्या राय बन जाओ, अभिषेक बच्चन बन जाओ, शाहरुख खान बन जाओ, जब तक 90s था तब तक हम एकदम हीरो स्टाइल में था। आज बोटॉक्स भी कराना पड़ता है, हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है, वेट को भी कम रखना पड़ता है, और सारी चीजें करनी पड़ती है। समय निकल रहा है, बॉडी खराब हो रही है, कितना रेत को मुट्ठी में पकड़ लोगे भाई, कितनी रेत मुट्ठी में पकड़ लोगे, रेत तो निकल ही जाएगी। 5 मिनट बाद मुट्ठी खोलोगे तो रेत का तो एक भी कण हाथ में नहीं होएगा। तो हम समय को पकड़ने का प्रयास करते हैं, हम इंजॉय करने का प्रयास करते हैं। और वो जब हम इंजॉय कर रहे थे सेंट्रल पॉलिस में, फिर हमारी अति आ जाती है, गर्लफ्रेंड चेंज करके अब लाइफ सेट होनी चाहिए, बीवी बच्चे सब हो गया। अब क्या लगता है यार, थोड़ा धर्म पुण्य का भी काम कर लो ना। आगे जाके आता है चैरिटेबल अंबेडकर हॉस्पिटल, चलो अब हम चैरिटी करेंगे, थोड़ा पुण्य कर लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा भगवान को भी ठग लेते हैं, उम्र अब ढल रही है, तो थोड़ा ये चैरिटी का काम करते हैं, अपने नाम पे कुएं खुदवाते हैं, मंदिर में सबसे बड़ी शिला के ऊपर हमारा नाम लिखेगा, सेठ जी उद्धव कुमार जी ने यहाँ पे 2 करोड़ का डोनेशन दिया था, उनका ये रूम सेट है। ये पंखों पे नाम लिखे होते हैं मंदिरों में, ये वाला पंखा दिया गया है इनकी स्मृति में, स्वर्गीय लीलावती माता जी की स्मृति में ये पंखा उनके सुपुत्र ने यहाँ पे दान किया हुआ है। तो वो जो अंबेडकर हॉस्पिटल आता है वो दिखाता है कि चलो भैया थोड़ा चैरिटी करे, इधर उधर हमारा नाम लिखा जाए, गरीब बच्चों को खाना खिलाए, अस्पताल खोले, विधवाओं को कपड़े दे, सारी चीजें करे, चैरिटी करे, थोड़ा नाम कमाए, सतो गुण में रहेंगे ना। हमने किया, कोई हमारे से पूछे, एनजीओ खोल लेते हैं, न्यूज़पेपर में नाम आ जाएगा, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंच जाएगी, भी जिंदगी सेट है। ज्यादा ताम झाम नहीं भैया, ज्यादा ताम झाम नहीं, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजिंग।
है ना। कुत्तों को सर्दियों में दिल्ली की सर्दी से बचाना पुण्य का काम है, कुत्तों को यहाँ पे स्वेटर पहनाए जाते हैं। कुत्तों के लिए हमारे पार्कों में दिल्ली में जंग हो जाती है। अब मुझे दूसरे प्रदेशों का पता नहीं, दिल्ली में तो हो जाती है। एक माता जी है, माता जी मतलब एक लड़की है, जिस पार्क में मैं वॉक करने जाती हूँ, उसके भैया कुत्ते को कोई ये भी कहता है ना, शू हट जा भैया, काटने को भी दौड़ा, उसको आप शू नहीं बोल सकते, वो माता जी आके लड़ना शुरू कर देती है ना। तो वो माता जी, उद्धव तू दहेज में ले लियो, तेरे पापा तो ऐसे दहेज करवाएंगे ना, दहेज में 2-3 करोड़ तो लोगे ही तुम, दो लड़के हो तुम, 2-3 करोड़ तेरे हो गए, 2-3 करोड़ तेरे भाई के हो गए, तो 2 करोड़ तुम दे देना, इतना तो दहेज बनता है कि नहीं। सही बात है भैया, सही बात है। कैसा ब्लश कर रहा है कि जैसे कल ही मैंने इसका रिश्ता बता देना है, देखने जाना है कल। वैसे स्मार्ट हो गया उद्धव, वेट लॉस करा, पहले आया था एकदम लाला बन के, और मंदिर में नाच नाच के उसका वेस्ट लेंथ देख लो कितना पतला हो गया, इस मंदिर में आके यू आर टर्निंग आउट टू बी अ वेरी हैंडसम बॉय नाउ। तो मिल ही जाएंगे 2-3 करोड़। भैया आज इस अधम का 22 बर्थडे है। किसका, मेरा आपका? मतलब ये। हाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा टू यू, मेनी मेनी हैप्पी थैंक रिटर्न्स ऑफ यू। द डे टू यू। मैं यू बस आपकी कृष्णा ब्लेसिंग्स चाहिए कॉन्शियस थी लाइफ, इसलिए बताया। मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी बस इसलिए हाँ, मैं बताया। यू हैव अ कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। सो हम क्या करते हैं फिर, हम आ गए अंबेडकर हॉस्पिटल में, जहाँ हमने कहा कि भैया पैसा हम कमा रहे हैं, थोड़ा सोसाइटी को भी दे दे। लेकिन अंबेडकर हॉस्पिटल के बाद आता है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। भैया लाइफ ने ले ली, इतना इंजॉय कर रहे थे, इतना नाम शोहरत कमा रहे थे, और अगला चौक आ गया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। भैया कैंसर, कैंसर नहीं तो भैया कोई लाइफ में बड़े सा, जैसे अर्थक्वेक होता है ना, ये लाइफ को एक आ गया। कैंसर इज लाइक अ लाइफ को एक, कैंसर का नाम सुन के आधी जान जितनी होती है वो भी चली जाती है। फिर कीमो और रेडिएशन का नाम सुन के तो बच्ची कुछ जान भी हाथ से निकल ही जाती है। तो कहाँ से शुरू करी लाइफ भैया, पीतमपुरा सांटम हॉस्पिटल, मधुबन चौक, पहली चपेड़ फायर स्टेशन, देवी देवता से सेटिंग करके आ रहे हैं। उसके बाद हिमालय पब्लिक स्कूल आया, हमने वहां पे सारा एजुकेशन लिया, स्किल सेट बनाया, इतनी डिग्री विग्री सब करा। और उसके बाद हम पहुंच गए सेंट्रल पॉलिस, सेंट्रल पॉलिस में इंजॉयमेंट का जॉइंट है, सब इंजॉय कर रहे हैं, एकदम लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है बीड़ू। और उसके बाद हमने कहा चलो थोड़ा डोनेशन वोनेशन करें, अंबेडकर हॉस्पिटल एकदम स्मूथ चल रहा है, सब सारी सेटिंग पीछे कर रहे हैं, देवी देवता सेट, एजुकेशन लेवल सेट, पैसा कमाई खर्चा इंजॉयमेंट इंटरनेशनल टूर सेट, डोनेशन किया, ब्लाइंड स्कूल ब्लाइंड हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल सब सेट। हमको कैंसर, हमारी लाइफ में इतना बड़ा अर्थक्वेक, इतना बड़ा लाइफ क्वेक, इतना बड़ा शॉक। तौबा तौबा तौबा। तब आता है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारा संसार में आने का रीजन क्या है, हम पहले ही क्यों आए इस संसार में, हम क्यों गए यहाँ पे, ये जीवन का लक्ष्य क्या है। हे भगवान, जब तेरे को सब कुछ हमसे लेना था तो पहले दिया ही क्यों। अरे भाई दिया इसलिए था कि तेरी सहूलियत के लिए, ताकि तू भक्ति करे, तेरे को भक्ति का कोर्स आराम से रहे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम डेथ एक्सपीरियंस आता है, फर्स्ट टाइम आपको लगता है, मुखामुखी होते हैं कि हाँ यमराज भी है। अब तक तो हमें लगता है यार ये दूसरों को आते हैं यमराज, दूसरों के घर गेस्ट बनते हैं, हमारे यहाँ, हमारे हम हमारे यहाँ कैसे आ सकते हैं। आज आपसे पूछ लो कोई डेथ, आप कहोगे नहीं नहीं यार, इट्स अ लॉन्ग टाइम टू गो, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम क्या है कितने 20-21 साल के हैं। अरे डेथ तो 100 साल, 100 साल ऐसे बोल रहे हो कि जैसे 500 शताब्दी के बाद 100 साल आने वाले हैं आपके। और आजकल कोई फिक्स है कि डेथ कब आए किस समय आए, कुछ पता है हम लोगों को, कुछ भी नहीं पता। सो डेथ का, जब हम एकदम डेथ से मुखामुखी होते हैं तब कोई भक्त मिल जाता है, भगवत गीता के छुपे हुए जाले निकलते हैं, भगवान के आगे ज्योत जलती है, तब कृष्ण याद आते हैं, तब भगवत गीता याद आती है, तब गरुड़ पुराण आता है। डिवोटी के पास थोड़ी यमराज आएंगे, हाँ क्यों नहीं आएंगे, डिवोटी अगर छल कपट करेगा तो उसके पास यमराज आएंगे।
और अगर छल कपट नहीं करेगा तो वैकुंठ नाथ, वैकुंठ दूत भेजेंगे, विष्णु दूत आएंगे। तो फिर जब हम डेथ के साथ मुखामुखी होते हैं, और फिर वहां से हम थोड़ा सा बच जाते हैं, चलो कीमो करा ली, रेडिएशन करा ली, आगे का जो वे है ना हमारा, वहां पे कोई भी रेड लाइट नहीं है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से लेके उसका जो आगे का वे है, आगे के वे में कोई रेड लाइट नहीं है। इसीलिए ना वहां पे कट्स हैं, तो कोई भी ट्रैफिक कहीं से भी किधर भी मुड़ जाता है। और फिर गंदा नाला आता है, और गंदा नाला पार करके एक यू टर्न आता है, जो हम मुड़ते हैं राधा माधव टेम्पल के लिए। नाउ हम डेथ से बच गए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए? डेथ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रिप्रेजेंट या तो डेथ, या सीवियर फाइनेंशियल लॉस, या वाइफ भाग गई, डेथ इन अ फैमिली जिसके ऊपर आप बहुत निर्भर थे, बच्चों ने दगा दे दिया, बच्चे भाग गए, मतलब ऐसा आपकी कोई सेंसिटिव नस जो भगवान ने दबा दी। कृष्णा नोस कि तुम किस में वीक हो। कृष्णा न्यू कि मेरे को सांसों से डर लगता है, उसने मेरे को ललिता पवार वाली सांस दी। कृष्णा नोस कि आपकी सेंसिटिव नर्व क्या है। ये क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप नहीं करके गए, ये प्रश्न का उत्तर आपने नहीं याद किया, ये तो कृष्णा टेस्ट पेपर में डेफिनेटली देंगे, और कृष्णा ने वो किया। तो आप मुखामुखी हुए उससे, वो आपकी सेंसिटिव नर्व, और समहाउ द अदर आप बच गए। लेकिन वो समहाउ और द अदर बचने में क्या हुआ? क्योंकि आपको भगवत गीता का नॉलेज नहीं था, क्योंकि आप फॉरगिविंग नहीं थे, क्योंकि आप में वो वर्च्यूज नहीं थे, आप में क्या आ गया? फ्रस्ट्रेशन आ गया, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। हमारी नजरों में हमसे अच्छा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं ना। हम, हमारे अंदर एक मदर टेरेसा है, हमारे अंदर पोप है, हमारे अंदर एक ऐसा शुद्ध हरिश्चंद्र व्यक्ति है, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? शीशे में देख के तो हम अपनी बलाएं लेते हैं, यार भगवान तुमने क्या पीस बनाया, ऐसा पीस तो दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ, इतना मस्त पीस बनाया है। इस विचारे के साथ इतनी दुख भरी कहानी, हमारे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। तो हम ये सोचते हैं, बट देन जब हम उस थोड़े से प्रॉब्लम के साथ निकल जाते हैं, कई बार हमारी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारा अभी रूट वहां पे समाप्त नहीं हुआ। अगर हम वहां पे थोड़ा सा बच गए, तो हमारे में फ्रस्ट्रेशन आता है, इधर से ट्रैफिक, उधर से ट्रैफिक, फिर हम हर चीज से इरिटेट है। बाहर भौंकते हुए कुत्ते से गरजते हुए बादल से लेके, ये पेन की आवाज से, पंखे की आवाज से, हर चीज हमें ट्रबल करती है। कोई कोई प्रॉपर सजेशन भी देना आता है ना, तो वो भी हमें ऐसा लगता है ऑफेंसिव है, ऑफेंड कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। ओल्ड एज में क्या होता है, आप सलाह दे के देख लो ओल्ड पीपल को। हाँ हाँ, अब हम तुम हमें बताएंगे वाह, हमने क्या अपने बाल धूप में सफेद किए हैं, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है भैया। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यदि आप वानप्रस्था लाइफ नहीं करते, यदि आप संन्यास लाइफ नहीं करते, सॉरी टू से दीज आर नॉट माय वर्ड्स, यू डाई लाइक अ डॉग, कुत्ते की मौत मरते हो। आपका अस्तित्व एज अ ओल्ड मैन ऐसा हो जाता है घर में जिसके ऊपर रोटी फेंकी जाती है, क्योंकि आप कोई पैसा कमा के नहीं दे रहे, फैमिली की ग्रोथ में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यू आर नॉट एन एसेट, आप एक लाइबिलिटी बन चुके हो। तो उस पर रोटी फेंकी जाती है, और वो रोटी भी चुभती है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा जीवन व्यतीत करता है अपने, फिर भी घर में, जैसे कि अगर आपकी बहू आ गई है, उसको किचन की चाबियां दे दो, उसको घर की चाबियां दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हो जाओ, वानप्रस्था में जाओ। वानप्रस्था इज जस्ट गो एंड विजिट वेरियस गुरु महाराज, उनसे लर्न करो, घर में मत बैठो, डोंट इंटरफेयर इन द बिजनेस एनीमोर, डोंट इंटरफेयर, लेट द हस्बैंड एंड वाइफ, जो बहू और बेटा है, उनको डिसीजन मेकर करो। अगर तब भी तुम इंटरफेयर करते हो, तो तुम कुत्ते की मौत मरते हो, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ श्रीमद् भागवतम। सॉरी से, दिस इज नॉट मेरा इजाद किया हुआ चीज। तो ये क्या है? ये वो वाला रोड है जिसमें अब ट्रैफिक नहीं है, जिसमें रेड लाइट्स नहीं है, जिसमें ग्रीन लाइट नहीं है। ठीक है, अब आपको लगता है रोड स्मूथ है, लेकिन ये वाली रोड में तो ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है ना, किधर से भी आ रहा है। और आप तब तक इरिटेट हो गए हो, आप में पेशेंस है नहीं, आप क्या करो, हॉन्क करे जा रहे हो, हॉन्क 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 हॉन्क, ठा ठा ठा, पी 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 पी। उसमें क्या हो रहा है? आपका और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये है बुढ़ापा,
ये है व्हेन यू लूज पेशेंस। क्योंकि आपने पूरी जिंदगी, अब कहो ना बुढ़ापे में कर लो हरि भजन, अरे जवानी में करने की क्या बात है भैया, भाई साहब आप डॉक्टरी कीजिए ना, क्या आप ये 9:30 से 10:30 की क्लासों में आ रहे हैं, दिमाग खराब है क्या? हाँ माता जी, श्वेता माता जी, आप डॉक्टरी कीजिए, आपको डॉक्टर बनना है। आप क्या ये क्लासे, ये भक्ति, ये तिलक विलक क्या लगा के, ये अभी आप जवान है, 19-20 साल की है नहीं, विवाह करना है, ये क्या चल रहे हैं, अभी एंजॉय कीजिए, क्या करना है, बुढ़ापे के काम है ये, बुढ़ापे में सीख लो। इतना तो बड़ा ईगो है ना। वो ईगो होता है कि वो झुकता नहीं है कि हम बड़े लोग हैं हमें तुम सिखाओगे, तो लोग घुटनों में दर्द आ गया। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स मोबिलिटी देते हैं, जॉइंट्स आपको जमीन पे बैठना सिखाते हैं, आप चौकड़ी मार के बैठे हो, आप अपनी थिंकिंग में नहीं झुक रहे, तो आपके घुटने भी नहीं, ऑस्टियो आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसी वजह से आएगा ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस इस बुढ़ापे का। और उसके बाद आता है गंदा नाला। गंदा नाला क्या है, आपके मुंह से क्या निकलेगा, गाली निकलेगी जब फ्रस्ट्रेट हो गए। पहले आपने दी, पी पी किया, फिर लोग सुन नहीं रहे तो फिर आपने क्या किया, माँ बहन शुरू कर दी, तेरे घर ये, तेरा ये कीड़े पड़े, वो है गंदा नाला। एंड somehow if you survive that, तब कोई शुद्ध भक्त मिल जाता है, तब भी कोई कृष्ण का वे दिखा देता है, देन यू रीच कृष्णा, यू टर्न ले लेते हो। आप गंदा नाला पार कर रहे हो, गंदा नाला पार करके कोई भक्त मिल गया, भक्त ने कहा सीधा मत जाओ भैया, यू टर्न ले लो, अभी भी, अभी कुछ समय है, जितनी लाइफ बची है थोड़ा समय है, वहां से ले लो यू टर्न। वहां से हम लेते हैं गंदा नाला पार करके यू टर्न, यू टर्न लेके आता है राधा कृष्ण टेम्पल, और वहां पे भी गार्ड्स खड़े होते हैं, मेन गेट से एंट्री नहीं देते, मेन गेट से एंट्री नहीं करते, डिटोर करके आना होता है। एक भक्त मिला बहुत अच्छा, अरे हमारी तपती, हमारी सारी प्रॉब्लम्स उसने सुनी, लाइफ स्टोरी सुनी, और उसने हमें कहा यहाँ से यू टर्न ले लो, हम गए। लेकिन यहाँ देखो गार्ड्स, ये हैं दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ता, है ना, जिनके अंदर हम दोष दृष्टि करते हैं। जब गार्ड्स हमें कहते हैं ना गेट 1 से मत जाइए, गेट 2 से जाइए, उधर से घूम के आइए, क्या सिस्टम कर रखा है, कितने गंदे लोग हैं वीआईपीस को यहाँ से एंटर करने देते हैं, हमको नहीं कर रहे। अरे पूरी जिंदगी दोष दृष्टि करी है ना, पूरी जिंदगी गालियां दी है ना, पूरी जिंदगी अपने पुरुषार्थ पे किया है, तो अब हम टेम्पल में भी आके क्या करते हैं, डिवोटीज में दोष देते हैं। ये सोनल माता जी अपने आप को समझती क्या है, देखो पता नहीं क्या बोल देती हैं, इतनी स्ट्रिक्ट है, इतना ये कहती हैं ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, इनका तो बस चलता नहीं है, इनके घर में तो इनकी चलती नहीं है, ये सारी चलाती है हमके ऊपर, है ना, ये ऐसी हैं ये वैसी हैं, इसको देखो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कैसे मीठा हरे कृष्णा बोलती है। आज मैं गया, आज मेरे को हरे कृष्णा भी नहीं बोला, भूल गया, मेरी वजह से टेम्पल आया है, मेरी वजह से भक्ति में जुड़ा है, आज मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला। वो जो गार्ड्स वहां खड़े हैं ना जय और विजय बन के, वो दिखाते हैं जो हमें जरा सा, वैसे कोई हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, और बताइए ठीक है, ओ बहुत सौभाग्य आपका, तब तक हम यू टर्न ले लेते हैं भाई अपनी लाइफ से, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां पे जरा सा भी हमारा ईगो हर्ट हो गया, उन गार्ड ने कहा माता जी गाड़ी यहाँ से नहीं, गेट नंबर 2 से ले जाओ, यहाँ से रास्ता नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। कैसे लोग हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं, छी 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 छी। एंड समहाउ हम वो भी सरवाइव कर जाते हैं। फिर हमको चढ़नी है 2 मंजिल राधा माधव टेम्पल की, लिफ्ट में नहीं जा पा रहे, अब 2 मंजिल चढ़नी है। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं तप्ते अनुकंपा सुमिक्ष मानो, भक्ति है, अगर तुमको अपने पापा की जायदाद चाहिए ना कृष्ण की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको सरवाइव करना, सुसाइड नहीं करना, मर्डर नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस भक्ति पाठ में सरवाइव करना है, ताकि तुम आउटलिव करोगे, तभी तो तुम्हारे पापा जायदाद तुम्हारे नाम छोड़ के जाएंगे भाई बंधु। तुम ही भक्ति पाथ में नहीं सरवाइव कर गए तो कृष्ण की जायदाद कैसे मिलेगी। तो फिर हम मुश्किल से वो 2 फलांग सीढ़ियां हाँफते हुए चढ़ते हैं, फाइनली हमें कोई अच्छे गुरु मिलते हैं शिला प्रभुपाद की तरह, और शिला प्रभुपाद हमें दिखाते हैं, राधा माधव के दर्शन कराते हैं। तो दिस इज द जर्नी फ्रॉम पीतमपुरा टू माय जर्नी टू राधा माधव टेम्पल। समझ में आया व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, समझ में आया, जी माता जी। है ना। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम पीतमपुरा, सैंटम, मधुबन,
फायर स्टेशन रेड लाइट, हिमालय पब्लिक स्कूल रेड लाइट, सेंट्रोपोलिस रेड लाइट, सेंट्रोपोलिस के बाद आपका अंबेडकर हॉस्पिटल चैरिटेबल, उसके बाद राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, देन नो रेड लाइट जोन, उसके बाद गंदा नाला। एक भक्त मिला, उसने कहा लाइफ बड़ा खराब चल रहा है, यू टर्न, यू टर्न लेके फिर भक्त में दोष दृष्टि, उसने कहा उधर से जाओ, गेट नंबर 2 से पार्किंग किया, पार्किंग किया तो भैया इतने थक गए, इतने थक गए कि 2 फलांग चढ़ना है। तो ब्रह्मा जी कहते यू आर ऑलमोस्ट देयर। कई लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति था जिसको इंग्लिश चैनल को पार करना था, बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश चैनल, एक रिवर है इंग्लैंड में, उसको पार करने का रिकॉर्ड बनाने का किया, बहुत व्यक्ति थक के वापस आ जाते थे। एक व्यक्ति था जो आधे रास्ते चला गया, उसको आधा ही और जाना था, पर वो इतना ज्यादा हतो उत्साहित हो गया, मतलब डिप्रेशन हो गया, वो आधा वापस आ गया। अगर उतनी एनर्जी वो आधा पार करने में लगा लेता तो हम भी राधा माधव टेम्पल की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार कैसे सरवाइव करें, हम वापस घर चले जाते हैं, वापस अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं, वापस उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया। हमें आगे बढ़ना है, हमें वो 2 फलांग सीढ़ी पार करनी है। और हाँफते हाँफते अगर हमने इतनी सिंसैरिटी कृष्णा को दिखा दी, वहां शिला प्रभुपाद खड़े हैं आलिंगन करने के लिए, आओ। आते ही आपके गले में माला और चंदन से आपका अभिषेक करके सीधा हाथ पकड़ के आपको राधा माधव के पास ले जाएंगे कि देखो ये है हमारे प्राणनाथ, ये है असली जीवन का सुख। एंड वंस राधा माधव एक्सेप्ट अस, अपने तो कृष्ण ही अंगूठा चाप है। छोड़ो क्या करनी है पढ़ाई, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ 3 चीजें चलती है, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट और इंजॉयमेंट। यहाँ इंजॉय मत करो बाबा। वन वन लाइफ टाइम, गिव इट टू कृष्णा, दैट इज इट, बी कन्विंस्ड। यहाँ पे कोई सुख नहीं है। आई एम एंडिंग माई क्लास, आई कांट स्पीक मोर, आई जस्ट इट्स लेस देन अ मिनट, ओके। एनी क्वेश्चन